बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। प्रतिशत के सवाल किस प्रकार से बनाए जाएंगे, किस प्रकार से कितने टाइप से जो है प्रतिशत के सवाल आते हैं, ये सब हम आप अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। देखो, प्रतिशत का अगर शाब्दिक अर्थ की बात करें तो प्रतिशत जो शब्द होता है, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है प्रति और शत। यानी प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, औसत मीन्स 100, यानी प्रत्येक 100 पर कोई वस्तु कितनी है, यह आपको प्रतिशत बताता है ना। जैसे कि हम कहें कि 100 में कोई 20 वस्तु है ना, 100 में 20, तो आपका 20% ये हो जाएगा, है ना। जैसे कि हमने कहा कि आपको 100 में से 40 नंबर मिले हैं, तो आपके कितने परसेंट हो गए, 40% हो गए, है ना। तो 100 पर कोई वस्तु जब आंकी जाती है तो उसको परसेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे, लिखा है कि प्रतिशत बराबर होता है 1/100। प्रतिशत बराबर कितना होता है, 1/100। इसका मतलब ये हुआ, जहाँ पर प्रतिशत का निशान होगा वहाँ पर 1/100 आप लिख सकते हो उसके बराबर में। यानी 100 में 1, 100 में 1 यानी 100 पर कितनी वस्तु है, ये आपको प्रतिशत का बताता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि x का a% होता है। x का a% ये सूत्र है, x गुणे a और बटे में 100, ये आपका सूत्र है। इसी सूत्र से हम 3 टाइप के क्वेश्चन करेंगे और ये बेसिक है, और इसी से जो है बड़े बड़े सवाल लगेंगे। प्रतिशत का चाहे जितना भी कठिन क्वेश्चन क्यों ना हो, जब तक आपको ये टाइप आपको जानकारी नहीं होगी तब तक आप बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो देखो, इसमें पहला जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, तो पूछा जाएगा कि 100 रुपये का 20% बताइए, है ना। इस प्रकार से आपके सवाल पूछे जाएंगे। 50 रुपये का 10% बताइए। तो इस टाइप के जो सवाल होते हैं वो किस प्रकार से लगाए जाएंगे, बहुत सा आसान है, बताएंगे आगे। दूसरे टाइप में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है। जिसका 35% 280 है, तो ये एक टाइप हो जाएगा। 20% 100 है, तो वो राशि कौन सी है, ये आपसे पूछ लिया जाएगा। और तीसरा टाइप का क्वेश्चन जो होगा वो पूछा जा सकता है कि 10 रुपये 100 का कितने प्रतिशत है ना। तो उसमें प्रतिशत पूछ लिया जाएगा कितने परसेंट है। जैसे आपसे पूछ लेगा कि 50 200 का कितने प्रतिशत है ना। तो इस प्रकार से जब पूछा जाएगा तो क्वेश्चन कैसे करेंगे, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं। देखो, सवाल का जो पहला टाइप है आपका, फर्स्ट टाइप की बात करेंगे तो वो हो जाएगा आपका जिसमें आपको किसी राशि का प्रतिशत बताना होगा जितना प्रतिशत दिया गया होगा। तो फर्स्ट टाइप ये हो जाएगा आपका। तो देखो, पहला सवाल दिया गया है कि 100 रुपये का 20% ज्ञात करना है। तो 100 रुपये का 20% कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक फार्मूला लिख देना कि एक्स का a% ये होता है आपका x गुणे a और बटा में 100। ये आपका सूत्र है, ये ध्यान रखना है और इसी से आपको कर देना है क्या, सिंपल सी बात है। x का मतलब है यहाँ पर ये वाला जो दी गई राशि, और परसेंट का मतलब a वाला है, a%, जितना परसेंट दिया गया हो उसको गुणा कर दो, उसके बाद 100 से भाग कर दो, आपका आंसर हो जाएगा। ये देखो, ये हो जाएगा 100 गुणा में 20% पूछा जा रहा है, तो बट्टे में 100 कर देंगे और इसके बाद इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। देखो, 100 यहाँ पर है, भाग करेंगे तो 100 के 0 कट जाएंगे, तो बराबर में कितना बचेगा, 20। तो 100 का 20% कितना आएगा, 20 ही आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 100 पर 20 पूछ रहा है, तो 20% आपका हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर हमारा ये हो गया 20%। इसके बाद जो है अगला सवाल है कि 50 का 10% बताना है। तो लिखेंगे 50 और गुणे में 10 और बटे में कितना, 100, है ना। इस प्रकार से लिख देंगे और फिर इसको काट देंगे। तो देखो, यहाँ पर ये आ गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, यहाँ से ये 0 काट दो, तो आपका आंसर इसमें हो जाएगा 5 गुणे 1 कितना, 5 एकम 5, तो 5 रुपये। तो 50 रुपये का 10% कितना हुआ, 5 रुपये हो जाएगा। इस प्रकार से आंसर, बहुत सिंपल सवाल है। इसी प्रकार से 250 का 40% निकालेंगे, तो 250 का 40%, 40 गुणा कर दीजिए बटे 100 कर दीजिए। देखो, ये 2 0 इस काट दीजिए यहाँ से, और ये एक यहाँ से काट दीजिए, तो आपका देखो आंसर आ जाएगा। यहाँ है 25 और यहाँ कितना लिखा है, 4, तो ये हो जाएगा 25 और गुणे में 4। इस प्रकार से आंसर बना 25 चौको 100, कितना बना,
100, तो 100 रुपये हो गया कितना, 250 रुपये का 40% कितना है, 100 रुपये बता देना है। चौथा सवाल है आपका 15,000 रुपये का, 15,000 रुपये का कितना परसेंट है, 15%। तो 15% निकालेंगे, बटे में कर देंगे 100, और फिर देखो यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, यहाँ से 2 जीरो काट देंगे, तो बचेगा आपका कितना, जो बचा उसका गुणा कर देंगे, 15 और 1 जीरो बचा 150, और गुणे 15 ये वाले, तो 15 ये वाले गुणा कर दो। देखो 15 का 15 से गुणा करोगे कितना आएगा, 225, 15 15 हम 225, और 1 जीरो कितना हुआ, 2250। 15,000 रुपये का कितना परसेंट, 15%, कितना आया, 2250 रुपये आ जाएगा आपका आंसर। तो इस प्रकार से फर्स्ट टाइप के सवाल इस प्रकार से लगा देंगे। अगला सवाल फिर देखते हैं। इस टाइप में आपको मिल जाएंगे सवाल इस प्रकार से कि वह राशि ज्ञात कीजिए जिसका 35% 280 है, 20% 100 है, और 5/2% आपका कितना है, 500 है, और 7/5% आपका 1800 दिया गया है। तो इस प्रकार से सवाल आपको मिल जाएंगे। तो देखेंगे कि किस प्रकार से इसको करेंगे। देखना है आपको कि देखो हमने कहा था कि ये आपका सूत्र तुमको लिखना है, x का a% है ना, x का a% ये होता है आपका क्या, x गुणे में a बटे में 100, इस प्रकार से होता है। देखो इसमें जो है x का a%, तो आपको ये नहीं दे रखा है, आपको संख्या दे नहीं रखा है, पूछा जा रहा है कि वह राशि ज्ञात कीजिए, यानी x का मान पूछा जा रहा है और a का मान दिया गया है परसेंट। और यहाँ पर जो आंसर आपका आता था पहले वाले टाइप में, तो वो पहले वाले टाइप का जो आंसर दिया गया है वो आपको दे रखे हैं और परसेंट दे रखे हैं। ज्ञात करना है x का मान, है ना, यानी जो मूल संख्या है उसका मान आपसे पूछा जा रहा है। तो इसी सूत्र से हम क्या है लगा देंगे इस सवाल को। तो देखो कैसे करेंगे। मान लीजिए कि संख्या क्या है, x है, तो x का आप मान लेना कि x का 35% 280 है। तो लिख देना कि x मतलब x गुणे 35% है, तो 35% कर दीजिए, और बटा में कितने 100, और बराबर में 280, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो x का मान जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। थोड़ी सी जगह कम है इसलिए दूसरे पेज पर कर रहे हैं, तो ध्यान रखना इसको। x का मान यहाँ से आपको निकाल लेना, तो वही संख्या आपकी वही राशि हो जाएगी जिसका 35% 280 है ना। तो कैसे हल करेंगे, देखो यहाँ देखो ये 100 लिखा है आपका भाग में, तो इधर इसको 280 से गुणा कर दो, दूसरी तरफ भेज दोगे तो ये हो जाएगा गुणा में चला जाएगा। तो इस प्रकार से आ जाएगा x बराबर नहीं 35 का x से गुणा कर दीजिए, तो हो जाएगा 35x। तो 35x बराबर हो जाएगा 280, और ये करेंगे क्या, 100 से गुणा कर देंगे। तो कैसे गुणा करेंगे, ये जो जीरो लिखे हैं तो ये जीरो ही लगा दो, साथ में बस दो, तो ये हो गया 100 से गुणा। अब x बराबर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 228, 28 और 3 जीरो, और बटे में कितना 35। ठीक, इसको काट देंगे, तो काटेंगे कैसे, देखो 5 से काटेंगे पहले, तो जब 5 से काटेंगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 7 पचे 35, और 5 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 5 25, और 3 28, 5 का 30, और ये 2 जीरो। ठीक, तो इस प्रकार से जो काटने के बाद बचा, तो बचा x बराबर 5600 और बटा में 7। ठीक, अच्छा इसको काटेंगे तो 5600 बचा यहाँ पर, इसको काटेंगे तो ये 7 कम 7, तो 7 8 56, 8 आएगा और 2 जीरो इसमें लग जाएंगे। तो इस प्रकार से जो x बराबर हमारा निकल के आएगा, यानी वो संख्या निकल के आएगी, वो आएगी x बराबर 800, यानी वह संख्या जिसका 35% 280 है, तो वो संख्या है आपकी 800, है ना। इस प्रकार से ये सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल है, देखो कह रहा है कि 20% 100 रुपये, वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 100 रुपये है। तो देखो कैसे निकालेंगे, तो मान लेंगे कि संख्या कौन सी है, x है आपके पास कोई, तो x का निकाल देंगे 20%, कितना परसेंट 20%, बटे में कर दो 100, बराबर में कितना है 100 के है ये। ठीक, अब यहाँ से x का मान निकालेंगे, तो देखो 100 का गुणा 100 से कर दो, यहाँ पर 20 का गुणा x से, तो 20x बराबर 100 का गुणा 100 से, तो ये हो जाएगा 2 जीरो इसमें के और 2 जीरो इसमें के, ये हो जाएंगे 10,000। तो x का वैल्यू कितना आएगा 10,000
बटे 20, इसको काट देंगे तो ये हो जाएगा, देखो ये 0 इसे काट दो, और ये 2 से जो है 10 को काट दो तो 2 एक कम 2 और 2 पंचे 10, और ये 2 0 500, तो x बराबर कितना आया 500 आया। कितना आया 500, तो x का मान कितना आया 500। तो इस प्रकार से हम इसका मान निकाल लेंगे, यानी वह संख्या कौन सी है जिसका 20% 100 रुपये है, तो आपको लिख देना है कि 500 वह संख्या है जिसका 20% कितना है 100 रुपये। तो अगला क्वेश्चन करेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि 5/2% 500 रुपये के बराबर है, यानी 5 वह संख्या कौन सी है जिसका 5/2% 500 रुपये है। तो कैसे करेंगे, देखो मान लेंगे कि संख्या क्या है x है, x से x का 5/2% निकाल देंगे, तो 5/2% और बट्टे में 100, इस प्रकार से परसेंट निकालते हैं, बराबर 500 कर दीजिए। ये 100 से गुणा उधर कर दीजिए और यहाँ क्या कर देंगे, इसका गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 5x/2, और इधर देखो ये बट्टे में है, इधर जाए उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे 500 और ये 2 0 इसमें के लगा देंगे, तो ये गुणा हो गया हमारा। अच्छा ये 2 जो है आपका देखो भाग में है, दूसरी तरफ ले जाओगे तो गुणा में हो जाएगा, तो 2 से 5 का गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 5x बराबर 2 पंचे 10, तो 10 हो गया, और 10 होने के बाद आपको इतने 4 0 लगा देना पीछे, तो 10 के आगे 4 0, 2 2 4, 1 लाख बन गया। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगी 1 लाख, 2 2 4 5 और बटे में 5, तो 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 2 आएगा और 2 के आगे कितने 0 4 0, तो 20,000 आएगा इसमें। कितना आएगा 20,000, तो x की वैल्यू कितनी आई 20,000। ठीक, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा 20,000 आपको लिख देना है। तो 20,000 वह संख्या है जिसका 5/2% यानी लगभग 2.5% 500 रुपये है। ठीक, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर देंगे। अगला सवाल देखो, कह रहा है कि 3/5% 1800 रुपये के बराबर, यानी कोई संख्या है जिसका 3/5% 1800 रुपये है, तो कोई संख्या हमको x मान लेना है और उसका 3/5% निकाल लेना है, बटे में 100 कर देंगे और बराबर में कितना 1800 रुपये। ठीक, इस प्रकार से 100 का गुणा उधर कर देंगे और बाकी इधर का इधर गुणा कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 3x बटे में 5 और बराबर में 1800 का गुणा करेंगे तो 1800 ये लिख देंगे और 100 का गुणा करेंगे तो 2 0 और बढ़ जाएंगे, है ना, और 5 का गुणा फिर इसमें कर देंगे और 3x बराबर लिख दें, 3x बराबर हो जाएगा 5 का गुणा 1800 में, तो 18 पंचे 90, 90 के बाद 4 0 हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आई 90 और उसके बाद 4 0 यानी 9 लाख, 2 2 4 5 9 लाख, और बटे में है आपका 3 और 3 से काटेंगे तो ये 3 तिया में 9 और बाकी 5 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, x बराबर हो जाएगा 3 लाख रुपए। कितना 3 लाख। तो इस प्रकार से वह संख्या आपको ज्ञात हो गई, वह संख्या जिसका 3/5% 1800 रुपये है, तो वह संख्या है आपकी 3 लाख रुपए, है ना। तो इस प्रकार से हम सवाल को सॉल्व कर देंगे। अगला टाइप जो है आपका, उसमें क्या करना है, उसमें x का इस टाइप में जो है आपको करना क्या है कि सवाल इस प्रकार से आएंगे, 10 100 का कितने परसेंट है, 500 नहीं 50, इसलिए 50 250 का कितने परसेंट है, या 3 4 का कितने परसेंट है। इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो ये सवाल किस प्रकार से बनाएंगे, सबसे आसान तरीका, सबसे बढ़िया बेहतर तरीके से समझाएंगे। देखो 10 और 100 का कितने परसेंट है, इस प्रकार से बताना है। तो आपको सीधी सी बात करें, अगर जो ट्रिक से लगाना है आपको, तो इसको 10 जो दिए गए हैं ऊपर रख दीजिए और 100 आपको नीचे, यानी कुल संख्या आपकी 100 नीचे दी गई है, यानी ये संख्या क्या है कुल है, और उसमें से ये पूछा जा रहा है कि 10, यानी ये इसका भाग है, ये जो छोटी संख्या आपकी दी गई है वो इधर कुल संख्या का भाग है। तो ये प्राप्तांक, ये पूर्णांक यानी कुल संख्या नीचे और छोटी संख्या ऊपर, जो दिया गया भाग, और गुणा कर दो 100 से, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसमें ये काट दो तो ये आपका हो जाएगा 10, है ना। कितना हो जाएगा 10 आपका हो जाएगा। 10 100 का कितने परसेंट है, 10% है। तो इस प्रकार से परसेंट का निशान लगा देंगे, बस बन जाएगा। अगला सवाल देखो, यहीं पर
50 250 का, तो 50 जो है ऊपर लिखेंगे और 250 नीचे लिखेंगे, यानी कुल भाग 250 है और उसका 50 का परसेंट बताना है, तो गुणे 100 कर दो। ठीक, और प्रतिशत का निशान लगा दो। तो यही आपका आंसर हो जाएगा कितना, देखो ये आपका हो जाएगा, ये देखो यहाँ से एक जीरो काट दो ये वाला। अब देखो यहाँ पर लिखा है 10 गुणे ये इतना, तो ये यहाँ से और काट सकते हो। 25 एक कम 25 और 25 दूना 50, तो बचा कितना 2 गुणे 10, तो बराबर कितना आया 20%। कितना आया 20%, यानी जो 50 है वो 250 का कितने परसेंट है, 20% है। इसी प्रकार से देखो 3 4 का कितने परसेंट है, तो 3 लिखेंगे ऊपर और 4 नीचे, गुणा कर देंगे 100 से, और ये हो जाएगा 25 चक्कू 100, और ये कट जाएगा 25 और 3 का गुणा, 3 गुणे 25, तो बराबर में हो जाएगा 25 या 75% आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व कर लेंगे, है ना। अच्छा, इसको अगर सूत्र के हिसाब से लगाया जाए, जिस प्रकार से हमने सूत्र बताया था, तो ये रही डायरेक्ट ट्रिक, है ना। ये भी आसान तरीका है, इसी प्रकार से भी कर सकते हो सवाल में, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, ये जो सूत्र था उसके अनुसार जो लगाया जाए, तो देखो किस प्रकार से लगाएंगे। सूत्र हमारा है कि x का a प्रतिशत बराबर x गुणे a बटे 100, इस प्रकार से है, इस प्रकार से सूत्र है। तो इस सूत्र में अगर रखेंगे तो इसमें देखो कौन सी चीज़ दी गई है और कौन सी चीज़ नहीं दी गई है। देखो ये है x, यानी दी गई संख्या, ये उसका परसेंट है, और बाकी ये हमारा क्या है, ये कुल मिला के कितना आता है ये है। तो इसमें परसेंट का मान आपको ज्ञात करना है, बाकी सारी संख्याएं आपको दी गई हैं। तो इसमें देखो x कितना दिया गया है, इसमें दिया गया है 100, कितना दिया गया है 100, तो 100 का कितने परसेंट है, a%, तो a लिख देंगे और बटे में 100 कर देंगे, और बराबर में कितना लिख देंगे 10 लिख देंगे। इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, तो बनेगा वही आपका, इसमें से a का मान निकालेंगे तो ये आपका हो जाएगा, देखो 100 से काट जाएगा, 100 से कट जाएगा, तो a बराबर कितना बचेगा 10 ही बचेगा, 10% बचेगा। तो चाहे ये वाली ट्रिक सबसे बढ़िया है और ये भी ट्रिक है, मतलब अगर कॉन्सेप्चुअल आप जो सवाल लगाना है तो आप ऐसे लगा सकते हैं, एक ही सूत्र से लग जाएगा। बाकी अगर याद रहे तो ये तरीका भी बहुत अच्छा है, ये भी तरीका बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखो करेंगे तो 250 लिखा है, 250 का परसेंट आपको ज्ञात करना है, तो गुणे a लिख देंगे परसेंट की जगह, और बराबर 100, और बराबर कितना आएगा 50 का, है ना। इसको जब सॉल्व करेंगे और a का मान निकालेंगे, देखो यहाँ से जीरो काट दो, तो ये जीरो काट देंगे, तो यहाँ देखो बचे 10 से गुणा कर दो उधर, तो a बराबर आपका आंसर आ जाएगा इसमें 10 का गुणा 50 में, तो ये हो जाएगा 500, और बटे में 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 25। तो इस प्रकार से काटेंगे इसको, तो 25 दूना 50 और ये 20, तो a का मान कितना आएगा 20%, इसमें भी आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं। अच्छा, इसमें देखो 3/4 लिखा है, तो कुल संख्या कितनी गई है 4 दी गई है, परसेंट आपको ज्ञात करना है, और बटे 100 कर देंगे, और बराबर में कितना देते हैं 3 लिखा है। अब इसको जब हल करेंगे तो देखो 4 से इसको गुणा कर देंगे, और इसके बाद तो ये हो जाएगा 4a बराबर 3 से गुणा कर दो 300 हो जाएगा, और a बराबर आपका निकल आएगा यहाँ से 300 बटे में 4, भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 7 चक्कू 28 और 2 30 और 7 4 पंचे 20, है ना। इस प्रकार से 75% आपका आ जाएगा। तो चाहे ये तरीके से लगाओ और चाहे इस तरीके से लगाओ, दोनों तरीके से बहुत बढ़िया चीज़ है। अब जो हम आगे सवाल करेंगे, इसमें बड़े बड़े इबारती वाले प्रश्न हैं वो कर लेंगे। बाकी ये सवाल आपके समझ में आया कि नहीं आया, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आपको वीडियो को लाइक भी कर देना है। बाकी ये जो है आपको होमवर्क में सवाल दिए जा रहे हैं, ये सवाल जो है आपको करना है 1200 रुपये का 16%, 130 का 20%, और अगला सवाल है वह राशि ज्ञात की जिसका 40% 50 रुपये है और 60% 20 रुपये है। ठीक, और एक सवाल और है 5 का 8 कितने परसेंट है, और 160 का 250 250 का कितने परसेंट है, ये आपको निकालना है। तो ये सवाल आपको होमवर्क के रूप में जो है लेना है, और इसको सॉल्व करने के बाद हमारे व्हाट्सएप पर आपको भेज देना है।
फ़ोटो खींच करके। ठीक, हम चेक कर लेंगे क्या आपको समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।